हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 24। तो आप अपनी बुक खोलिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ए मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years compounded half yearly and gets a bonus of 1% एट द एंड ऑफ 2 years। तो यहाँ तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले आपको वो बता देता हूँ कि एक पर्सन है, उसने इन्वेस्ट किए, उसको जो है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और वो जो है इंटरेस्ट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग मिलता है और 2 साल तक मिलेगा। और अगर वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 1% बोनस भी मिलेगा। नेक्स्ट बताया गया है, ही इन्वेस्ट अ सिमिलर अमाउंट एट 6% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट। तो हमें ये बताना होगा। देखिए नेक्स्ट में बताया है कि इसी तरह से वो दोबारा से सेम अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है उसको 6% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कंप्लीट ईयर का, एनुअली बताया गया है। तो इसमें से बताना है कि वो पर्सन जो है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको सजेस्ट करना है। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके लिए कौन सी बेटर रहेगी इन्वेस्टमेंट। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लेकर चलते हैं प्रिंसिपल को 100, हमने अपनी तरफ से लेट किया, प्रिंसिपल 100 है। रेट क्वेश्चन में गिवन था 5%, टाइम क्वेश्चन में गिवन है 2 years। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि वो हाफ ईयरली है, तो इसीलिए जो रेट था उसका हाफ कर देंगे। तो रेट का हमने हाफ कर दिया, 5/2 कर दिया, तो जिससे 2.5 रिजल्ट आ गया। ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे, एक ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे। कैसे होंगे कि हम लेके चलते हैं, जैसे 1 to 6 मंथ्स हमारे पास कौन से हो गए, फर्स्ट ईयरली हाफ ईयरली के। फिर 6 to 12 हमारे पास नेक्स्ट हाफ ईयरली हो जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि एक ईयर में हमारे पास 2 हाफ ईयरली होती हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2 years, तो हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे इसमें 4, तो हमने 2 टाइम्स कर दिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल मैंने लेट किया 100, 1 प्लस आर। अब आर जो है वो 5 नहीं लेना, 2.5 लेना है क्योंकि हाफ ईयरली था। तो 2.5/100 की पावर 4, टाइम हमारे पास 4 हाफ ईयरली आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 100 इंटू में इसको सोल्व किया, हमारे पास 1.025 आ गया। क्या आ गया, 1.025। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैसे आएगा, जब हम इसमें 100 में 2.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। 100 में 2.5 ऐड कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 102.5, और इसको 100 से डिवाइड कर दिया मैंने साथ के साथ, जिससे रिज़ल्ट 1.025 लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसकी पावर 4 करनी है, यानी स्क्वायर का स्क्वायर करना है, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1.1038128। इस तरह से जो रिज़ल्ट आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिज़ल्ट आएगा 110.3812। तो इसको हम लिख सकते हैं 110.38, इतना भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या करेंगे, इसका 1% भी निकाल लेंगे, इसका 1% इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने ये पूरी अमाउंट ही एक बार ली है, तो यहाँ पे चेक करने के लिए इसमें कितना डिफरेंस आएगा, तो इसलिए एक बार हमने इसको पूरी अमाउंट लेकर चलेंगे। बोनस निकालेंगे 1%, किसका निकालेंगे, जो हमारे पास अभी अमाउंट आया उसका, यानी कि किसका, 110.3812, इसका निकालेंगे। तो इसके अंदर 1% हमारे पास आ जाएगा 1.1038। क्या आ जाएगा, 1.1038। इसके अंदर आप अमाउंट को ऐड कर देंगे, रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 111.485। कितना आ जाएगा, 111.485। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से हमें इतना रुपये मिलेंगे। अब इसी तरह से जैसे कि हमने फर्स्ट का निकाला है, इस तरह से हम सेकंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सेकंड टाइम अगर वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी कि बताना है इसको, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए ऑन सेकंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सेकंड केस बताया गया इसी के अंदर, प्रिंसिपल हमने यहाँ पे बिल 100 लेट किया, रेट क्वेश्चन में गिवन है 6%, टाइम हमारे पास वही 2 years के लिए ही बताना है, और एक कंप्लीट ईयर एनुअली बताया गया है, तो इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट नहीं करना। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर 6% बाई 100 की पावर 2, ये टाइम था हमारे पास। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 1.06 का करना है हमें स्क्वायर।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1.1236। क्या आएगा 1.1236 इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112.36 हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब इन दोनों में हम चेक करेंगे कि कौन सी जिसमें है जो ज़्यादा रुपए हमें मिल रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल रहे थे 111 रुपये और यहाँ मिल रहे हैं 112। कंपेयर ऐसे कर लेते हैं, 111 से 112 बेटर है, तो इसलिए सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो बेटर रहेगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बुक खोलिए, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। आई इन्वेस्ट ₹8,000 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 8% पर ईयर। यहाँ पे बताया गया कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 8,000 सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 3 साल के लिए 8% उस पर रेट है। इस तरह से हाउ मच गेन वुड हैव बीन इन दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमें बताना है गेन कितना होगा अगर इफ़ आई हैड इन्वेस्टेड इट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 7 कंप्लीट 1/2% पर ईयर, यानी कि इसको 7.5% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो दोनों में आपको कंपेयर करना है, प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम रहेगा, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन जो परसेंटेज है और जो इंटरेस्ट निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा दोनों का अलग अलग है, क्योंकि एक में सिंपल इंटरेस्ट है, एक में कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। प्रिंसिपल हमारे क्वेश्चन में गिवन है 8,000, टाइम हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 3 ईयर, रेट हमारे पास 8 किस में है, ये सिंपल इंटरेस्ट में, और इस तरह से जो है रेट 7 कंप्लीट 1/2 हमें मिला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट में, P इंटू आर इंटू टी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से 8,000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड में 100, सॉल्व करेंगे तो 1920 रुपीज़ आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा। इस तरह से अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, वही 8,000 इंटू 1 प्लस 7.5 डिवाइड में 100 की पावर 3 माइनस 8,000। यहाँ पे 8,000 माइनस क्यों, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ये अमाउंट का फॉर्मूला बना था अभी, और ये प्रिंसिपल इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए 107.5 को 100 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.075। इसका करना है क्यूब, इसका क्यूब फाइंड करेंगे आप। क्यूब क्या आएगा हमारे पास 1.24229, क्या आ जाएगा 1.24229 माइनस 1 कर देंगे, रिजल्ट आ गया 0.2423। मैंने इसको 29 को क्या कर दिया 23 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको मैंने 3 में ही लिख दिया सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पे 8,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से, तो रिज़ल्ट आएगा 1938.4 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमें ज़्यादा बता रखा है, तो हमें प्रॉफिट बताना था, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1920 को कंपाउंड इंटरेस्ट में से, तो रिज़ल्ट आएगा 18.4, तो वो प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने 25th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26, आप अपनी बुक खोलिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ मैन इन्वेस्टेड इक्वल सम ऑफ मनी, वन एट 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ़ द फॉर्मर अर्न 437.50 रुपीज़ मोर एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years, फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट इन ईच केस एंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बताया गया था, कितना बताया गया 6%, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बताया गया 5%, टाइम बताया गया 2 years, और इसमें प्रॉफिट होता है 437.50 रुपीज़ का। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है और टोटल इन्वेस्टमेंट भी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बताया गया, तो हमने यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ रहा है। पहले हम क्या करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लेते थे, बाद में सिंपल इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को लेते थे। लेकिन इस बार जो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए 6% बताया गया, तो वो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिया सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को साथ साथ मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट भी कर दिया। P हमें पता नहीं था, R 6%, T 2%, 2 years, और बाई में 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 12P बाई में 100 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे,
पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस पी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, साथ साथ इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आर 5% था, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स था, बाकी हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाकी को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आया हुआ है हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों में से पी कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक इधर से और इधर से। तो यहाँ पे हमने पी कॉमन लिया तो यहाँ पे बना 1.05 का स्क्वायर करना है और प्लस पी। ये प्लस पी कैसे बना, बाहर माइनस था, इस माइनस को भी मैंने साथ साथ सोल्व कर दिया। इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया पहले नंबर से, तो माइनस का रिजल्ट, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ है, पहले माइनस था हमारे पास, अंदर प्लस का कोई नंबर था, फिर माइनस का कोई नंबर था, तो इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया पहले इस वाले नंबर से, तो रिजल्ट आएगा -1। फिर इस माइनस को मैंने -1 से किया तो ये आ गया +1। ठीक है, तो ये हुआ है इसके साथ। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1.05 का स्क्वायर कितना होगा, 1.05 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 1.1025 प्लस 1। तो इसको हमने जो है क्या किया, प्लस पी कॉमन ले लिया, प्लस पी कॉमन ले लिया, जिससे ये जो माइनस का था वो माइनस का हमारे पास यहाँ पे अंदर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे माइनस का रह गया हमारे पास, यानी कि माइनस करेंगे हम, माइनस होगा 1.1025 में 1, यानी कि इसमें माइनस कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.1025। क्या आ जाएगा, 0.1025 पी। माइनस करने के बाद हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा देखिए यहाँ पे 0.1025 ये बन गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है 12p बाई में 100, और ये हमारे पास कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना है। अब मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया पहले, तो 100 नीचे आएगा, यहाँ पे 12p बनेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बन जाएगा 10.025, और ये जो 100 है फिर इसके इक्वल में जो भी नंबर था, यानी कि क्या नंबर है 437.50, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 यहाँ से गायब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यानी कि। तो रिज़ल्ट इस तरह से दिख रहा होगा अब आपको स्क्रीन पे। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, 12p माइनस 10.25p, 10.25p पता चल गया आपको कैसे है, 100 से मल्टीप्लाई हुआ है जो आंसर आया था यहाँ से, और ये जो नीचे अब पूरे टोटल के नीचे 100 था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इससे भी मल्टीप्लाई हो गया 100, तो यहाँ पे 43,750 हो गया, और यहाँ पे इसके माइनस को सॉल्व करना है, 1.75p बना, और ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल के राइट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 43,750 को आपने डिवाइड करना है 1.75 से, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 25,000 रुपीज़। तो ये प्रिंसिपल आ गया, यानी कि प्रिंसिपल 25,000 था, दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 25 प्लस 25 50, यानी कि 50,000 दोनों के लिए होगा। तो इसी तरह से जो है मैंने अभी इसके बाद इसमें भी बताया कि भी गया था आपको कि आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि हर एक केस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी की जाएगी और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया, अमाउंट भी निकाल रहा हूँ साथ में, अमाउंट कितना होगा, एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 25,000 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइड में करेंगे 100, सोल्व किया 3,000 रुपीज़ आ गया। क्या आ गया, 3,000 रुपीज़ आ गया। अब इसको जो हमने सोल्व करना है, तो सोल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा 28,000। किस तरह से कि हमने अमाउंट निकाली है, क्या निकाली है, अमाउंट निकाली है 25 जो इन्वेस्ट किया था प्लस 3,000, तो ये कितना आ गया 28,000 रुपीज़ हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरह से क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी सोल्व करते हैं। 25,000 इंटू 1 प्लस रेट 5% बाई 100 की पावर 2, इसको सोल्व किया 1.1025 इंटू 25,000, तो रिज़ल्ट आ गया 27,562.5, तो ये अमाउंट आ गया। इस तरह से जो हमने इनकी वैल्यू भी बता दी कि इसको लास्ट में कितना कितना मिलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ बताया क्या गया था कि आपको प्रिंसिपल निकालना है और टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है। वो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया कि अगर आगे क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है उसमें आपको फाइंड करना हो तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 आप अपनी बुक खोलिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। The compound interest on a certain sum of money for 3 years at 5% is
3783 रुपीज़। वट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताया गया। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बताया गया, क्या बताया गया 5%। फिर टाइम बताया गया 3 ईयर्स। फिर उसको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना लास्ट में 3783 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फॉर्मूला होगा। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट 3783 इज इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू पता थी, जैसे कि रेट पता था R 5 लिख दिया, टाइम पता था 3 ईयर्स तो हमने वो लिख दिया, प्रिंसिपल को मैंने P लिया होता तो P लिख दिया। अब इनमें से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 1.05, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे फ्रैक्शन में, आपकी मर्जी, आप चाहे पॉइंट में ले जाएं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 105 बाई 100 की पावर 3 माइनस 1। और ये माइनस 1 कैसे हुआ कि जो दोनों में P था वो बाहर कॉमन आ गया। तो इस तरह से हमने जब इसको कैंसिल आउट किया, 105 को कैंसिल आउट कर दिया 100 से, तो 21/20 हमारे पास रिजल्ट बनेगा। 21 का क्यूब फाइंड करेंगे, 21 का क्यूब फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9261। क्या आएगा, 9261। इस तरह से 200 का 20 का क्या करेंगे, 20 का क्या फाइंड करेंगे, क्यूब, तो 8000 आ जाएगा -1। एलसीएम से आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा आपके पास 9261 में से माइनस कर देंगे आप 8000 रुपीज़, तो रिजल्ट आएगा 1261। तो 1261 ऊपर की तरफ लिखा होगा, देखिए 1261 अपॉन 8000 इंटू P। अभी क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या होगा, डिवाइड में। तो ये मैंने डिवाइड में लिख दिया देखिए यहाँ पे, और ये डिवाइड में था तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। किस नंबर से होगा, जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था वही चल रहा था। सोल्व कर लेंगे आप इसकी कैलकुलेशन को, सोल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 24,000 रुपीज़। प्रिंसिपल आ गया 24,000। अब बताना है सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। प्रिंसिपल आ गया, रेट पता है और टाइम भी पता है, 24,000 प्रिंसिपल, रेट इसने कहा कि आपको वही सेम लेना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए था 5, टाइम भी आपने वही लेना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बताया गया 3 ईयर्स। अब आपने इसको सोल्व करना है, अपॉन में 100 है, सोल्व करेंगे 3600 आ जाएगा, 3600 आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट 3600 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 को हम सोल्व करेंगे। बुक में देखिए, ए सम इज इन्वेस्टेड एट CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली, द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर्स वाज 225 रुपीज़ एंड 238.50 रुपीज़। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज ईयर्स। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको 2 साल का इंटरेस्ट बताया गया। फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलता है 225, इसी तरह से सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलता है 238.5 रुपीज़। आपको क्या बताना है, इसमें रेट क्या है, इसके अंदर प्रिंसिपल क्या था इसके अंदर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में डिफरेंस लेते हैं। क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए वो हमारे पास ऐसा ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। आपने माइनस करना है 238.5 में से 225, तो वो 13.5 आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो 22 क्वेश्चन था वही लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू R इंटू T बाई 100। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने डिफरेंस निकाला 13.5, वो लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से अब क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल लिखेंगे 225। ये हमारे पास कैसे आएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का किसके इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर से, यानी कि दोनों का जो अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, तभी तो वो दोनों का सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया 225 इंटू R इंटू T की जगह पे 1 लिखा। फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो 100 से डिवाइड हो जाएगा साथ में। इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं दोनों वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड में। और ये डिवाइड का जो 100 है, डिवाइड में जो 100 है वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से आप इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेट आ गया 6%, रेट आ गया 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे हम P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 2 to 5 रुपीज़ था। P हमें निकालना है, रेट 6% टाइम 1 ईयर। जो प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा, कितना रिज़ल्ट आ जाएगा, 3750 रुपीज़। क्या आ जाएगा, 3750 रुपीज़ हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वीडियो आज की कंप्लीट करते हैं। बाकी के नेक्स्ट हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।